देवालों में पूजा अर्चना, जोत जवारा, हमारे डोंगरगढ़ में, दंतेवाड़ा में, रतनपुर में, महामाया अंबिकापुर में, कल्लारी में, अनेक स्थानों पर भक्तों की तांता लगी रहेगी और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे। सभी श्रद्धालुओं को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर, ये डॉक्टर अमन सिंह ने कहा है खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर कि एक न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने किया, भूपेश बघेल जो है उनका राजनीतिक पासा है ये, और जितने काम मिलाएंगे तो उसमें 99 काम बीजेपी के किए होंगे। रमन सिंह जी खैरागढ़ को हमेशा उपेक्षित किए। अब जब खैरागढ़ को सम्मान मिला है तो रमन सिंह जी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। ये बीजेपी के लोग दिल्ली पहुंचकर बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो रहा, धरातल पे बातें नहीं हो पा रही, विकास की सिर्फ हवा हुई बातें हो रही है। किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, चाहे सड़कों के निर्माण हो, पुल पुलियों के निर्माण हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, लोगों को रोजगार का हो, चाहे किसानों को दाम देने की बात हो, चाहे मजदूरों को काम देने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, सब क्षेत्र में काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी को तो जानना चाहिए कि भाई आज महिलाएं परेशान हैं। एलपीजी पिछले 12-15 दिन में 390 रुपया पार कर गया। पेट्रोल डीजल रोज 80 पैसे बढ़ रहे हैं, 12 दिन में 10 बार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसमें महंगाई के विरोध में क्यों बात नहीं करते, अब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव 80 पैसे 85 पैसे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों हैं। और आज कि उसमें महंगाई के विरोध में क्यों बात नहीं करते, अब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के भाव 80 पैसे 85 पैसे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों हैं। और आज गैस सिलेंडर में साल भर में 1.6% है रिफ्यूलिंग का रेट, तो लोग गैस सिलेंडर ही नहीं भरवा रहे हैं। साल भर में एक परिवार का एवरेज 1.6, तो इतने में कोई गैस सिलेंडर से भोजन पकाता है। इसका मतलब ये है कि इतना महंगा हो गया कि कोई खरीद नहीं पा रहा है। ये महंगाई इतना बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जो महंगाई की मार पड़ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक कोयले को लेकर एससीसीएल दावा कर रहा है कि इस साल नए टारगेट सेट किए, वो उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लेंगे, जबकि पिछले साल भी उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। रमन सिंह भी कोल इंडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे, केंद्र सरकार को कुछ नहीं कह रहे हैं। कोल इंडिया भी केंद्र सरकार की है और वो केंद्र सरकार की मंशा ही है कि कोल इंडिया को भ्रष्ट कर दिया जाए, उसको असफल साबित कर दिया जाए, ताकि सब कोल इंडिया को भी निजी हाथों में बेचा जा सके। जैसे अब ओएनजीसी प्राइवेट का हमारे नवरत्नों में से एक है, उसके भी शेयर बेचे जा रहे हैं। सेल के सारे इकाइयां हैं वो बेचे जा रहे हैं, तो सब तो बेच रहे हैं, तो कोल इंडिया को भी उसी प्रकार से कर रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। सबको नवरात्रि की बधाई। आपको भी For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.